पीपीएससी फिज़िक्स लेक्चरर के टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से हमने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हुआ था। मैकेनिक्स टॉपिक है हमारा मोमेंटम, और आज हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है मोमेंटम से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को यहाँ पे कवर करेंगे। तो फर्स्ट 10 एमसीक्यूज़ इसका सोल्यूशन आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, तो आज लेके चलेंगे 11 एमसीक्यूज़ से। क्वेश्चन 11, ए फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मैथ 5 किलोग्राम फॉर 5 सेकेंड टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी द। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ से टाइम को फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा सिंपल। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू गिवन है और उसके बाद डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है और उसके बाद मास की वैल्यू गिवन है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए फार्मूला अप्लाई करके हमारे पास 15 न्यूटन इज़ द राइट आंसर आ जाएगा। सिंपल फार्मूला यूज़ किया गया है फोर्स का। 12, ए फाइटर प्लेन इज़ चेजिंग अनदर प्लेन व्हेन इट ओपन द फायर इट्स स्पीड विल बी द। तो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक स्पीड उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी। बी इज़ द राइट आंसर, एक्शन का रिएक्शन होने की वजह से। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को कवर करते हैं। 13 एमसीक्यूज़, ए प्लेयर कैच द बॉल ऑफ 150 ग्राम मूविंग 20 मीटर पर सेकेंड, इट टेक्स 0.5 सेकेंड टू स्टॉप, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल इज़। बॉल से जो फोर्स एक्सर्ट होगी, ठीक है, कैच करने के दौरान वो कितनी होगी बेसिकली। यहाँ पे मोमेंटम का कंसेप्ट यूज़ किया गया है, 30 न्यूटन विल बी द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द डायमेंशंस ऑफ द इम्पल्स आर सेम एज दैट ऑफ। डायमेंशंस की जो हमारे पास बेसिकली डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स की जो डायमेंशंस होती है वो बेसिकली हमारे पास मोमेंटम के इक्वल होती है, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर। फार्मूला सिंपल, एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। सो एफ मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू मोमेंटम। तो एफ मल्टीप्लाई टी जो होता है वो इम्पल्स के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। इन द absence of external force, change in momentum of the system will be the। absence of external force मतलब external force जीरो हो तो change in momentum is equal to हमारे पास constant मतलब ज़ीरो होगी। इसका मोस्ट क्लोज आंसर जो होगा इसका ज़ीरो होगा, या इसको कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। तो दोनों आंसर सही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लेकिन जो राइट आंसर यहाँ पे ज़ीरो होगा तो फिर ज़ीरो लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ए लाइट एंड द हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम, विच वन हैज़ द ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। राइट आंसर इसका है ए, लाइट बॉडी। क्वेश्चन नंबर 17, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड द फोर्स। 18, इम्पल्स कैन बी डिफाइन एज आई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई टी। अजानें हो रही हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट कवर करेंगे एमसीक्यूज़ को नमाज के बाद। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।